तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला है कि कोई सेट सेल्फिश है जब उसका कार्डिनलिटी उसका मेंबर होगा, जैसे एक एग्जांपल से समझाया गया है। और सिंपल सेल्फिश तब है जब कोई सेट का प्रॉपर सबसेट सेल्फिश हो, कोई भी प्रॉपर सबसेट उसका सेल्फिश ना हो। एग्जांपल से समझाया गया है। तो वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन को ट्राई करें। 3 to 4 मिनट्स आप ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा सा आपके लिए न्यू है एंड मतलब एक तरह से एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यू कैन थिंक ऐसा क्वेश्चन आपका पैराग्राफ टाइप में आ सकता है। ये तो बस एक ही चीज पूछा है, और भी इस क्वेश्चन का वैरायटी मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप सोचिएगा उसको। तो पैराग्राफ टाइप में आ सकता है, या अगर पहले भी एग्जाम्स होते थे जैसे केवीपीवाई जो आप अगर देखते हो तो उसमें पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं था, ऐसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके मतलब कोई टर्म डिफाइन करके क्वेश्चन को पूछता था। तो आई होप आपने अच्छे से ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि सेल्फिश सेट मतलब बोल रहा है कि कार्डिनलिटी उसका मेंबर होना चाहिए। तो अगर मैं 2,9 सेट देखूं तो इसमें कार्डिनलिटी कितना है, तो 2 है। तो आप देख लो ये 2 सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 2 सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सेल्फिश सेट हो गया। ये सेल्फिश सेट हो जाएगा, हम बोलेंगे सेल्फिश सेट, राइट। अब मान लो 2,9,5, इन इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी। तो इसका मतलब कि इसको हम सेल्फिश नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कार्डिनलिटी का जो नंबर है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। अब सिंपल सेल्फिश मतलब क्या? देखो सिंपल सेल्फिश मतलब इन लोगों ने जो डेफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग पहली बात तो सेल्फिश होना चाहिए, प्लस नन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, नन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट इज सेल्फिश। तो जैसे एक एग्जांपल से इन्होंने समझाया, देखो 2,5, तो 2,5 एक सेल्फिश सेट है। क्यों? क्योंकि देखो 2,5 पहली बात तो सेल्फिश है क्योंकि कार्डिनलिटी 2 है और 2 इसका मेंबर भी है। इसका प्रॉपर सबसेट्स क्या है? 2, 5 एंड 5। 2, 5 एंड 5। और 5 का कार्डिनलिटी तो 0 है, तो उसको छोड़ दो, 5 का कार्डिनलिटी हमेशा 0 है। इस क्या ये सेट सिंगलटन 2 एक सेल्फिश सेट होगा? तो देखो 2 का कार्डिनलिटी एक ही एलिमेंट है तो 1, लेकिन 1 सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सेल्फिश नहीं है। ये 5 भी सिमिलरली सेल्फिश नहीं है। मतलब 2,5 का कोई भी जो तुम्हारा प्रॉपर सबसेट है वो सेल्फिश नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल सेल्फिश। इस तरह के सेट को हम बोलेंगे सिंपल सेल्फिश, राइट। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, कब नहीं बोलेंगे, जैसे 1,3,7। क्या आप पहली बात बताओ ये सेल्फिश है या नहीं है? तो देखो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, और 3 सेट का मेंबर है, तो ये सेल्फिश तो है। तो ये सेल्फिश है। बट इसका जो प्रॉपर सबसेट देखोगे 1, 3 और 7 और भी है, बट मैं लिख नहीं रहा हूं सबसेट्स, राइट। तो 1 क्या सेल्फिश है? तो बिल्कुल 1 सेल्फिश है। क्यों? क्योंकि 1 का कार्डिनलिटी 1 और 1 खुद एक मेंबर है, तो ये तो सेल्फिश हो गया ना। तो नन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट इज सेल्फिश में ये नहीं आ रहा, तो ये नहीं आ रहा। तो इसलिए अब इसको सिंपल सेल्फिश नहीं बोलेंगे, राइट। तो कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे ये डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो आपको सेट दे रखा है इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ हाउ टू प्रोसीड? तो देखो इसके सबसेट्स बनाने हैं। तो मैं केस 1 बनाना चाहता हूं। देखो केस 1 में बनाना चाहता हूं कि सिंगलटन सबसेट्स, सिंगलटन सबसेट्स। अब मान लो कि इतना नहीं लिखते हैं, तो एन बी इक्वल टू 1, बी सबसेट्स है, बी सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। तो हम वो सारे सबसेट्स एन ऑफ बी मतलब एन ऑफ बी मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो हम वो सारे सबसेट्स को अभी कंसिडर कर रहे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो मुझे बताओ सिंपल सेल्फिश के लिए पहली बात तो जो सिंपल सेल्फिश होगा इसके लिए आपको क्या चाहिए? पहली बात तो सेल्फिश होनी चाहिए, पहला कंडीशन जो है। तो सेल्फिश सबसेट अगर होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 एलिमेंट है और सेल्फिश है, तो एक ही सेट पॉसिबल है 1, राइट। कुछ ऐसा ही पॉसिबल है। क्यों? और कोई पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी के अगर एक टर्म लेके तुम सबसेट कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो सेल्फिश नहीं बनेगा, सिर्फ 1 को छोड़ के। सोचना क्यों?
क्योंकि टू को अगर उठाओगे तो सिंगलटन टू में तो एक ही एलिमेंट है, लेकिन क्या वो सेट को बिलोंग कर रहा है? टू क्या सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं जैसे मैं सब ये कहना चाहता हूँ, सपोज तुम सिंगलटन टू ले रहे थे, क्या मैं इंडिविजुअली बताओ क्या ये सेल्फिश होता? ये सेल्फिश नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेट में कार्डिनलिटी कितना है? वन, और वन इस सेट का मेंबर नहीं है। तो एक ही ऐसा केस पॉसिबल है। क्या ये प्रॉपर सबसेट, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? फाइव होगा, और फाइव का कार्डिनलिटी जीरो है, तो वो तो डेफिनेटली सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगा? सिंपल सेल्फिश, राइट? तो एक ही सिंपल सेल्फिश पॉसिबल है, सबसेट पॉसिबल है जब कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट वन होगा, राइट? तो वन होगा एक केस में। अब देखो सेकंड केस में धीरे धीरे चलते हैं एंड धीरे धीरे सोचते हैं क्या कर सकते हैं। अब सेकंड में हम वो सारे सबसेट्स लेंगे जिनमें टू एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे बताओ, अगर टू सबसेट के मतलब टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, टू कार्डिनलिटी के सबसेट मुझे कंस्ट्रक्ट करने हैं और वो सेल्फिश हो, तो वो दिखेगा कैसा? टू कॉमा ए इस टाइप का दिखेगा, राइट? टू कॉमा ए इस टाइप का दिखेगा। अब देखो इस ए को सोचो, इस ए को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी एलिमेंट फिल कर सकता हूं। अब ये सेट है, मतलब कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगा, राइट? तो 1 3 4 5 6 7, अगर तुम 2 1 ले लेते हो तो इसका जो सबसेट होगा, इसका जो सबसेट सिंगलटन वन है वो तो सेल्फिश है ना। तो ये 2 1 को अगर आप सोचो, देखो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप 2 1 को लेते थे तो इसका एक सबसेट तो प्रॉपर सबसेट वन हो जाता जो कि सेल्फिश है। तो अल्टीमेटली ये सिंपल सेल्फिश नहीं होगा, राइट? तो 2 1 नहीं ले सकते, लेकिन बाकी के सारे एलिमेंट्स ले सकते हो, बाकी के ये सारे एलिमेंट्स ले सकते हो। तो यहां से आपको एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है, जब भी आप सिंपल सेल्फिश लिखना चाहते हो, जो एलिमेंट जितने नंबर ऑफ कार्डिनलिटी का लिख रहे हो उसके लेफ्ट में जितने भी नंबर्स है उनको चूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 1 चूज नहीं कर सकते, लेकिन ए को आप अगर 3 चूज करोगे, 4 चूज करोगे, 5 चूज करोगे, 6 चूज करोगे, 7 चूज करोगे, 8 चूज करोगे, 9 चूज करोगे, तो तुम्हारा कम डन है। इस चीज को एक और बार थर्ड केस में एक्सप्लेन करके बताते हैं, फिर जनरलाइज हम पीएनसी अप्रोच में चले जाएंगे। आपको समझाना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार लिख लिख के बता देते हैं, ठीक है? जस्ट इस बार समझ लेना, बाकी अब हम पीएनसी से करेंगे केस को। तो एनबी इक्वल टू जब 3 होगा, तो बताओ थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है, कार्डिनलिटी अगर 3 है और सेल्फिश सेट चाहिए, तो दिखेगा कैसा? 3 A, B। एक बार A, B को 1 2 ले लेना, एक बार 1 B को 1 2 लेके देखो। जब भी लेके देखोगे तो देखना उसका जो प्रॉपर सबसेट होगा, क्यों? उसमें नंबर ऑफ फिल्म, इसमें अगर 1 2 लोगे तो जब जब उसका सिंगलटन सबसेट्स होगा उनमें से एक सिंगलटन वन आ जाएगा ना, तो वो तो सेल्फिश हो जाएगा। तो ये सिंपल सेल्फिश नहीं हो पाएगा अगर A, B को 1 2 लेते हो। लेकिन इस A, B को अगर 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी फिल करते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि आपको सिंपल सेल्फिश सबसेट्स तभी मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपको सिंपल सेल्फिश सबसेट चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो इस 3 को सर्कल करो, इस 3 को पहली बात तो सर्कल करो, एंड इनमें से राइट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3 3 6, राइट? 6 है, इनमें से 2 को चूज कर लो। तो इसमें से तुम कोई भी 2 एलिमेंट्स को डालोगे तो ये सिंपल सेल्फिश बन जाएगा। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम में मुझे पूछ सकते हो। तो ये नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ सच सबसेट, सच सिंपल सेल्फिश सबसेट कितने हो जाएंगे? सबसेट कितने हो जाएंगे? तो क्लियरली देखो ये 6 टर्म अवेलेबल है, इनमें से तुम्हें चूज कितने करने हैं? ए बी, टू टर्म्स को चूज करना है, तो दैट इज 6 × 5/2, दैट इज 15 को चूज करना है, राइट? अब केस 4 करते हैं। केस 4 अब बहुत थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। अब देखो केस 4 में भी आप लेंगे जहां पे एन ऑफ बी क्या है आपका? तो देखो जहां वो सारे केसेस लेंगे जहां पे एन ऑफ बी 4 होगा। तो अगर एन ऑफ बी 4 है, अगर एन ऑफ बी 4 है तो आपको सिंपल सब, अगर सेल्फिश सबसेट कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन से फॉर्म का कंस्ट्रक्ट करोगे? 4
ए बी सी इस टाइप का। अब आपको 3 एलिमेंट चूज करने हैं, तो पहले ए को एक बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर इसको चूज करके आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, देखो 4 एलिमेंट्स का चाहिए तो 4 को पहले सर्कल कर दिया। अब इन सारे एलिमेंट्स में से मुझे चूज करने हैं 3 एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है सी। और कितने को चूज करना है, 3 को चूज करना है, तो 5C3 दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये है तुम्हारा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, राइट, 10 सेट्स हो रहे हैं। अब देखो नंबर ऑफ सबसेट जहां पे 5 होगा, केस 5, केस ऑफ 5, तो एन ऑफ बी इक्वल टू 5। तो 5 में कैसा दिखेगा, 5 A B C D इस टाइप का दिखेगा। तो ए को पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे 4 एलिमेंट्स को चूज करने हैं, तो मैंने क्या बताया, सबसेट एक ही पॉसिबल, मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स का चाहिए तो 5 को सर्कल करो, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से 4 को चूज कर लो। तो कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, उनमें से 4 को ही चूज करना है, मतलब एक वो एक ही पॉसिबल होगा। क्या आप सोच पा रहे हैं कि एन ऑफ बी अगर 6 हो जाए, अब केस 5, अगर सपोज करो एन ऑफ बी 6 हो जाए, तो आपको सेल्फिश पहले तो सेल्फिश देखो, सेल्फिश होगा तो मतलब 6 एक एलिमेंट होगा और बाकी एलिमेंट होगा C D E। अब देखो इनको फिल तो तब करोगे ना जब 6 के राइट साइड में उतने टर्म्स अवेलेबल हैं। क्यों, अगर 6 से छोटा कोई भी टर्म यहाँ पे दे दोगे, तो मान लो कि 6 के से छोटा तुम यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे रहे हो, तो क्लियरली वो सेट सिंपल सेल्फिश तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ रहे हो, क्योंकि उसके छोटे नंबर ऑफ जो भी नंबर्स होगा तुम उतने कार्डिनलिटी के सबसेट कॉन्स्ट्रक्ट कर लोगे उसी सेट से, जो कि सेल्फिश सेट का ही डेफिनेशन बन जाएगा। तो उसका कुछ प्रॉपर सबसेट ऐसा हो जाएगा जो कि सेल्फिश बन जाएगा, इसीलिए सिंपल सेल्फिश पॉसिबल नहीं है। तो इस केस तो 0 हो गया। तो सिमिलरली एन ऑफ बी जब 7 होगा, एन ऑफ बी जब 8 होगा, एन ऑफ बी जब 9 होगा, तो उनमें 0 0 0 मिलेगा। तो कितने नंबर ऑफ सिंपल सेल्फिश सबसेट आपको मिल रहे हैं, तो काउंट कर लेते हैं एक बार कितने नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल। देखो केस 2 में हमने शायद नंबर ऑफ फंक्शंस का कैलकुलेशन बस ए का वैल्यू से बता दिया था, तो ए का वैल्यू भी देख लो। 2 के बाद से जितने भी एलिमेंट्स है एक को फिल करना है, कितने एलिमेंट्स थे, 7 एलिमेंट्स थे, उनमें से एक को चूज करना है, तो दैट इज 7C107। तो जो भी टोटल आंसर कितना आ रहा है, तो 1 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 1। ओके, तो आंसर कितना है, इट इज 32 और दैट इज 34। ओके राइट, 34 इज आंसर। तो नंबर ऑफ टोटल सिंपल सेल्फिश सबसेट्स of A equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 will be 34। तो आंसर कितना होगा, 34 होगा। तो आप लिख दीजिए आंसर होगा 34। अब आई थिंक आपको अगर कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पूछना चाहिए। आई थिंक मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है इस क्वेश्चन को, डाउट होना नहीं चाहिए। बट कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे देना, क्वेश्चन कैसा लगा एंड सोल्यूशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।